आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे CC1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है ना। और हमने इससे पहले पिछली वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। किशोरावस्था, तूफान एवं तनाव की अवस्था स्पष्ट कीजिए। तो गाइज इसका आंसर आप लिख सकते हैं। पहले तो आपको थोड़ी स्टार्टिंग में थ्योरी लिखना है। किशोरावस्था एडोलेसेंस जो है वो तूफान और तनाव है ना, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस उम्र में व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव से गुजरता है। यह अवस्था 13 से 19 वर्ष के बीच होती है। जब बच्चे बचपन से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं, इस दौरान अनुभव किए गए बदलाव कई प्रकार के संघर्ष और तनाव पैदा कर सकते हैं। किशोरावस्था में आने वाले प्रमुख बदलाव क्या क्या बदलाव होते हैं? फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो शारीरिक परिवर्तन, है ना। जब हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होता है, हार्मोनल बदलाव होते हैं तो उसके कारण शारीरिक विकास होता है। जैसे कद बढ़ना, है ना, हमारी हाइट बढ़ती है थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। फिर यौन विशेषताओं का विकास। इन बदलावों के कारण किशोर कभी कभी खुद को असहज महसूस करते हैं। मतलब किसी की हाइट जो है नॉर्मल हाइट से बहुत ज्यादा हो जाती है ना। और फिर बॉयज की आवाज भी वो छीले हुए बाज जैसी हो जाती है ना। तो इन बदलाव के कारण किशोर जो कभी कभी असहज महसूस करते हैं खुद को। फिर सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो मानसिक विकास। तर्क और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, लेकिन अनुभव की कमी के कारण वे सही गलत में उलझ जाते हैं। ठीक है। आत्मनिर्भरता की इच्छा और माता पिता की अपेक्षाओं में टकराव होता है। मतलब पहले तो तर्क और निर्णय, मतलब वो ऐसा सोचते हुए एज में कि हमारा डिसीजन हम ही लेंगे, मतलब सही क्या है गलत क्या है उनको इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो गाना है ना, गलत क्या सही क्या मुझे क्या पता है। तो इस टाइप की कंडीशन होती है किशोरावस्था में, है ना। उस टाइम पे पेरेंट्स बताते हैं कि बेटा ऐसा मत करना, वो मत करना, है ना, अच्छे लोगों के साथ रहना। तो उस टाइम पे लगता है बच्चों को कि अरे ये सीधे ही मेरे को ज्ञान देते रहते, मतलब वो पेरेंट्स की परमिशन के या फिर वो जो सिखाते हैं उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को किशोरावस्था में मतलब कोई पसंद आ जाता है। ठीक है। जैसे कि हमको हमारी क्लास टीचर ने एक कहानी सुनाई थी कि एक लड़की थी, जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो तब उसको एक लड़का पसंद आ गया था, है ना। उसके पापा डॉक्टर थे, तो वो लड़की ने बोला कि पापा मैं इसी से शादी करूंगी, मतलब इसके अलावा मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगी। तो फिर उसके पापा ने बोला कि हाँ ठीक है बेटा, मैं करवा दूंगा शादी, अभी आप आपकी स्कूल की स्टडीज तो कंप्लीट करो। तो फिर वो उसकी स्कूल की स्टडीज पूरी 12th उसने पास कर ली थी। फिर उसके बाद वो कॉलेज में गई। तो फिर कॉलेज में क्या हुआ, कॉलेज में फिर उसको और एक दूसरा लड़का दिखा। ठीक है। फिर वो उसको पसंद आने लगा। तो फिर वो बोलती है कि पापा वो स्कूल वाला लड़का तो ऐसा ही था, मतलब दूसरी लड़कियों से बात करता था, थोड़ा छपरी छपरी टाइप था। मतलब उसकी पसंद चेंज हो जाती टाइम के साथ। तो फिर वो कॉलेज में जो लड़का था उसके बारे में बताने लगी कि मैं इसी से शादी करूंगी, इसके अलावा मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगी। ठीक है। तो फिर उसके पापा बोलते ठीक है बेटा, आप आपकी कॉलेज की स्टडीज कंप्लीट करो, फिर आपकी इसी लड़के से शादी करवाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी कॉलेज की स्टडीज भी कंप्लीट हो गई है ना। फिर जब उसकी शादी कराने की बारी आई तो शादी तो पापा ने उन्हीं के पसंद के लड़के से की थी। और फिर उसको कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं था। फिर उसने भी बोला कि पापा मैं बचपन में कैसे ही बातें करती थी, मतलब कैसे कैसे डिसीजन ले लेती थी मैं, कितने स्टूपिड डिसीजन थे, है ना। मतलब आज वो खुश है कि नहीं, पेरेंट्स का जो फैसला होता है हमारे लिए वो हमारे अच्छे के लिए होता है। मतलब ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करते आना चाहिए बच्चों की जो किशोरावस्था होती है उस टाइम पे। मतलब हम ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं कर सकते बच्चों को कि नहीं ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, थोड़ा एक तरीका होता है समझाने का। उनमें किशोरावस्था में इंडिपेंडेंट बनने की, करियर बनाने का जुनून होता है बच्चों में, है ना। फिर थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो भावनात्मक अस्थिरता। मतलब इस उम्र में मूड स्विंग सामान्य है। प्रेम, गुस्सा, निराशा और अकेलापन जैसे भाव तेजी से आते हैं। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट सामाजिक दबाव, साथियों यानी पियर्स का प्रभाव पड़ता है, मतलब जो भी संगति में रहते हैं। स्वीकृति पाने की चाह में किशोर गलत निर्णय ले सकते हैं, है ना। इस एज में वो बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस भी ले सकते हैं, इसलिए इस एज में बच्चों की संगति सही होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भविष्य को लेकर अनिश्चितता, करियर और पहचान की चिंता बढ़ जाती है। शिक्षा और समाज की अपेक्षाओं का दबाव किशोरों को तनाव में डाल सकता है ना। फिर तूफान और तनाव की स्थिति क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था स्पष्ट कीजिए। तो फिर आपको एक हेडिंग लिखना है तूफान और तनाव की स्थिति क्यों। तो पहले तूफान लिखना, है ना। किशोर अपनी नई पहचान बनाने और स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत दबाव के कारण उनके विचारों और कार्यों में अस्थिरता और विद्रोह देखने को मिलता है ना। और तनाव अपने निर्णयों, शिक्षा और सामाजिक संबंधों को लेकर अनिश्चितता तथा तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है। मतलब उस एज में बच्चे बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। मतलब आज हमारी लाइफ जो भी डायरेक्शन में या जो भी कंडीशन में, वो हमारे डिसीजंस की वजह से। लाइफ में हमारे डिसीजंस ही हमको आगे बढ़ाते हैं और हमारे डिसीजंस ही हमको डाउन करते हैं, है ना। तो डिसीजंस जो है हमको हमेशा ये सोचना है, सोच समझ के लेना है कि क्या ये मेरे लिए सही है, मतलब मैं ये डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरे साथ ये क्या हो सकता है ना। तो कभी भी जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ आपने आज तक जो भी डिसीजंस लिए हैं उसी का रिजल्ट है ना। और आपको डिसीजन सोच समझ के लेना है, बट इतना भी नहीं सोचना कि पूरी लाइफ सोचने में ही लगा दो, क्योंकि जब हम अपने डिसीजंस हम खुद नहीं लेते हैं तो फिर लोग हमारे लिए डिसीजंस लेने लग जाते हैं। इसलिए हमको हमारी लाइफ के डिसीजंस लेना है, सोच समझ कर लेना है, थोड़ा जागरूक होकर लेना है, जागरूकता के साथ। फिर ये जो भी किशोरावस्था में समस्याएं आती हैं उनका समाधान कैसे कर सकते हैं। माता पिता का समर्थन, किशोरों को समझने और मार्गदर्शन देने के लिए धैर्य और सहानुभूति की आवश्यकता होती है ना। मतलब पेरेंट्स का समझ, जैसे कि वो जो डॉक्टर थे उन्होंने उनकी बेटी को किस तरह से हैंडल किया, मतलब वो समझदार थे। नहीं तो अगर हमारे पेरेंट्स होते तो बोलते अशोक बताओ तारी, मतलब मारते, मतलब पाइप से या किसी भी चीज़ों से मारते। ठीक है। हमारे पेरेंट्स एकदम से रिएक्ट कर देते, है ना। तो ऐसा है। फिर शिक्षा और परामर्श, सही जानकारी और काउंसलिंग से तनाव कम किया जा सकता है। सही काउंसलर को भी बुला सकते हैं, है ना। स्वस्थ आदतें, योग, ध्यान और नियमित व्यायाम किशोरों की भावनात्मक स्थिरता में मदद कर सकते हैं।
ठीक है। फिर निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है इसका कि किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था इसलिए माना गया है क्योंकि यह जीवन का ऐसा समय है जब व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलाव का सामना करना पड़ता है। सही मार्गदर्शन और सहानुभूति से इस अवस्था को आसानी से पार किया जा सकता है। ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा किशोरावस्था वाला आंसर। नेक्स्ट है वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो एक तरफ आपको वृद्धि का बॉक्स बनाना है और एक तरफ विकास का, है ना, एक तरफ ग्रोथ का और एक तरफ डेवलपमेंट का। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, है ना, परिभाषा। मतलब वृद्धि क्या होती है? जीव के आकार, लंबाई, वजन या कोशिकाओं की संख्या में मात्रात्मक परिवर्तन है। इसे मापा और देखा जा सकता है। ठीक है। और विकास क्या होता है? विकास जो है वो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन है। गुणात्मक है ना, क्वालिटेटिव, है ना, एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस है। इसमें कौशल, क्षमता और व्यवहार में सुधार शामिल है। स्किल्स, है ना, कैपेसिटी और बिहेवियर, मतलब इसको अपन मेजर नहीं कर सकते, ज़्यादा मेजर नहीं कर सकते या देख नहीं सकते। अब ये तो हमारे इमोशंस होते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि उसने 10 किलो गुस्सा किया, है ना, तो ये होता है विकास। मतलब आप जैसे कि डिफरेंस लिखोगे तो पहले एक साइड लिखना आपको प्रकृति कैसी होती है? वृद्धि की प्रकृति मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव, है ना, जैसे हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, है ना, इस टाइप से। और विकास जो है वो गुणात्मक और मात्रात्मक, मतलब ये गुणात्मक क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। फिर क्षेत्र, वृद्धि का क्षेत्र क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन तक सीमित होता है। और विकास जो है वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन। फिर मापन, वृद्धि जो है वो मापी जा सकती है, जैसे वजन, वेट। और विकास का मापन कठिन होता है, जैसे बुद्धिमत्ता, है ना, IQ। और फिर समाप्ति, निश्चित आयु तक सीमित, मतलब वृद्धि जो है वो निश्चित आयु तक सीमित होती है। मान लो कि एक हाइट बढ़ने की भी एज होती है, अगर पूरी एज के साथ हमारी हाइट बढ़ती जाएगी तो हम कितने लंबे हो जाएंगे। और विकास जो है वो जीवन भर चलते रहते हैं, हम लाइफ टाइम चीज़ें सीखते रहते हैं, लाइफ को एक्सपीरियंस करते रहते हैं। और सीखने की कुछ एज नहीं होती है, तो अनुभव के साथ जो है जीवन भर विकास हमारा चलता ही रहता है। मानसिक विकास, हमारे थॉट्स जो है हम मैच्योर होते जाते हैं, लाइफ को लेकर समझ बढ़ जाती है। फिर आता है उदाहरण, तो वृद्धि में लंबाई और वजन में वृद्धि, और इधर विकास में सोचने और समस्या हल करने की क्षमता का विकास। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, एरिक एरिक्सन सिद्धांत को संक्षेप में लिखिए, है ना। एरिक एरिक्सन सिद्धांत, एरिक एरिक्सन, तो आपको साइंटिस्ट के नाम भी याद रखना है और कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया है, कौन सी थ्योरी दी है, वो भी आपको याद रखना है। तो एरिक एरिक्सन ने जो है वो साइको सोशल विकास का सिद्धांत दिया है ना। तो एरिक एरिक्सन ने मानव विकास को 8 चरणों में विभाजित किया, जिसे साइको सोशल विकास का सिद्धांत कहा जाता है। उनके अनुसार प्रत्येक चरण में व्यक्ति को एक विशेष मनोसामाजिक संघर्ष, है ना, साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है, जिसका समाधान व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। और आप इसके मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे प्रत्येक चरण में संघर्ष, जीवन के हर चरण में व्यक्ति एक चुनौती या संघर्ष का सामना करता है। ठीक है। फिर इस संघर्ष का समाधान सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम देता है। मतलब कभी कभी स्ट्रगल हमारी लाइफ में हमको कुछ चीज़ें सिखाने के लिए आता है ना। कभी बुरी चीज़ें भी होती है तो वो भी हमको लेसन देने के लिए आता है कि हाँ, मतलब उससे हम अपडेट हो सकते हैं। हाँ, ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो है वो नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है, बट मैक्सिमम जो है स्ट्रगल हमारी लाइफ में हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर आप टाइम की वैल्यू नहीं करते तो टाइम की वैल्यू सिखाने के लिए, अगर आप लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेते हो तो फिर अगर कोई आपका भरोसा तोड़ता है तो फिर आप भी फिर 10 बार सोचते हो। तो एक्चुअली बिल्ली आ गई थी तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है ना। इसलिए हमको कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं करना चाहिए, जो भी हुआ, जो भी अच्छा और जो भी होगा वो भी और भी अच्छा होगा। फिर है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। विकास में समाज, परिवार और वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब जिसकी फैमिली पॉजिटिव होती है ना, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में। मतलब मान लो कि कितनी भी टफ सिचुएशन हो या डिफिकल्ट सिचुएशन हो, बट जब मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ मेरी मम्मा है, मेरी फैमिली है मेरे साथ, तो वही मेरी स्ट्रेंथ है और कैसा भी स्ट्रगल हो मैं उनके साथ हंस के उसका सामना कर सकती हूँ। तो ऐसा है, परिवार का तो प्रभाव पड़ता ही, और समाज से तो मुझे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। बट समाज में जो अच्छे व्यक्ति है, मतलब समाज में मैक्सिमम देखो तो नेगेटिव पर्सन ज़्यादा है ना, जो आपको डाउन करने की, आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। बाकी जो अच्छे पर्सन है, कुछ अच्छे लोग जो है, तो उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब मैं तो जो आपको दिल से सपोर्ट करता है ना, जिसके साथ आप खुद को एक पॉजिटिवली, पॉजिटिविटी से भरा हुआ समझते हो, अच्छा फील करते हो, तो ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए और हमेशा उनके सपोर्ट में रहना चाहिए और हमको भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो समाज में भी कुछ सिलेक्टेड पर्सन ही हमको हमारे आसपास रखने चाहिए जो हमारी लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे। फिर व्यक्तित्व का विकास। सफलतापूर्वक संघर्ष का सामना करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व सुदृढ़ होता है ना। असफलता से व्यक्तित्व कमजोर हो सकता है। हाँ, ये तो है, बट असफलता भी सफलता का एक हिस्सा होती है। फिर एरिक्सन के 8 चरण। तो 8 चरण कौन कौन से है तो वो मैं नोट्स में आपको बता दूंगी, अभी मैं सिर्फ आपको हेडिंग बता देती हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, है ना, जो 0 से 1 वर्ष की एज में होता है। फिर स्वायत्तता बनाम संकोच, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट, जो कि 1 से 3 वर्ष की एज में होता है। फिर उपक्रम बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो कि 3 से 6 वर्ष की उम्र में होता है। उद्योग बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी, ठीक है, ये 6 से 12 वर्ष की उम्र में होता है, उम्र तक होता है। फिर पहचान बनाम भ्रम, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जो कि 12 से 18 वर्ष में होता है। मतलब इस एज में जो है बच्चा बहुत ही कंफ्यूज रहता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करूँ, है ना, क्या करियर में करना चाहिए। किशोर जो अपनी पहचान और जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं इस एज में। फिर सन्निकटता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, युवा व्यक्ति घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास करता है। मतलब या तो लाइफ की सिचुएशन ऐसी रहती है कि वो जो है संबंध, मतलब कुछ जो है वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार, किसी को हो सकता है ट्रू लव लाइफ का मिल जाता है, तो वो अपने करियर के साथ, प्यार परिवार
के साथ, मतलब कि हाँ परिवार बनाना, मतलब ऐसा संबंध बनाने की सोचता है कि हाँ फैमिली होना, परिवार होना। और कुछ जो है वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, मतलब सिचुएशंस की वजह से कुछ लोगों को लाइफ में धोखे मिल जाते हैं, तो फिर वो सोचते हैं, जैसे कि मैं अदा खान को देखती हूँ, तो वो उनका जो है वो प्यार को लेके, मतलब उनके साथ जो सिचुएशन हुई है तो उनको ट्रस्ट और प्यार इन सबको लेकर डर लगता है, तो कुछ जो है वो अपने आप को आइसोलेट करते हैं और वो मतलब अपने आप में ही अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, जीते हैं। तो ऐसा है ना, सन्निकटता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो कि 18 से 40 वर्ष की उम्र में होता है। फिर आता है उत्पादकता बनाम ठहराव, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो कि 40 से 65 वर्ष की उम्र तक होता है ना। वयस्क समाज और परिवार में योगदान देने का प्रयास करते हैं, मतलब फिर वो सोचते हैं कि अरे यार अब हमको जो मिला है प्रकृति से, नेचर से, तो अब हम थोड़ा गिव बैक बैक वापस दे, है ना, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें समाज में। फिर अखंडता बनाम निराशा, ये आठवां चरण है ना। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जो कि 65 वर्ष से ज्यादा के लोगों में देखा जाता है। वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन का मूल्यांकन करता है, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि एरिक्सन का सिद्धांत मानव विकास को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समझाने का एक व्यापक मॉडल है। यह बताता है कि जीवन के हर चरण में व्यक्ति के अनुभव और संघर्ष उसके व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।